नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इस एनालिसिस में मैं एवरी सिंगल डे आपके लिए कोई ना कोई न्यूज एनालिसिस करता हूं। कोई भी जो लेटेस्ट न्यूज होती है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसी कड़ी में आईआरडीए के सर्कुलर में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी स्पेसिफिकली कुछ नियम कानून कायदे कानून बताए गए हैं। इसलिए 96 डेज से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल मैं आपके बीच में 9:30 से 10:30 रात्रि आपके बीच में आता हूं। और लाइव मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है कि लाइव 365 दिन में 365 सेशन लाइव दूंगा आप सभी को। लगभग 30 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं देने वाला हूं। हर इंश्योरेंस एडवाइजर, वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का हो, ग्लोबल नॉलेज मैं आपको दूंगा, न सिर्फ भारत की नॉलेज, ग्लोबल इंश्योरेंस जो है किस पर्सपेक्टिव, किस तरीके से काम करता है, वो सारा का सारा मैं आपको सिखाऊंगा। 8 जून 2024 से 8 जून 2025 तक का हमारे ये सफर है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर है तो सबसे पहला नियम ये है कि कस्टमर्स कैन कैंसिल देयर पॉलिसी एनी टाइम। कस्टमर कभी भी अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकता है, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी को उसकी पॉलिसी कैंसिल करनी तो 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और प्रॉपर वैलिड रीजन उनको देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा नियम यह है रिफंड ऑफ प्रीमियम। अगर कोई रिफंड ऑफ प्रीमियम वाले केस हो जाती है, अगर पॉलिसी कैंसिल कर ही दिया है तो जब तक पॉलिसी चली थी तब तक का ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी काटेगी। पूरे साल का पैसा नहीं काट सकती। जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम का प्रीमियम, क्योंकि वो तो पॉलिसी कैंसिल कर रहे हैं, तो जो टाइम बचा हुआ है उसका पैसा कस्टमर को वापस होगा। तीसरा नियम आईआरडीए ने बोला है क्लेम इंटीमेशन को लेकर के, राइट। पॉलिसी होल्डर मस्ट नोटिफाई द इंश्योरर एज सुन एज अ क्लेम इवेंट हैपेंस। अगर कभी भी ऐसा कोई दुर्घटना हो रहा है उसके साथ में तो तुरंत उसको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है। अब जो बताने का तरीका है वो भले ही एक छोटा सा कॉल सेंटर में कॉल ही कर दे, वो भी काउंट होगा, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर वो खाली कॉल करके भी बता देता है तो भी वो काउंट हो जाएगा। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी में जा सकता है, ईमेल कर सकता है तो और भी अच्छी बात है, बट खाली कॉल भी करेगा तब भी उसका क्लेम इंटीमेशन काउंट माना जाएगा, क्योंकि उसने कॉल करके तो एटलीस्ट बताया। चौथा, नो डॉक्यूमेंट डिनायल। क्लेम कैन नॉट बी रिजेक्टेड ड्यू टू मिसिंग डॉक्यूमेंट और डिलेड क्लेम इंटीमेशन। कई बार कई इंश्योरेंस कंपनियां कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, डिले हो गया प्रोवाइड कराने में, इस बात को मुद्दा बना करके क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। क्लेम सेटल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो कंप्लीट जो है कंपनी उसको देखेगी और उसमें क्लेम सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से करेगी। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेगी कि डॉक्यूमेंट ये हैं वो हैं, कम है ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के क्लेम सेटलमेंट होने की गारंटी यहाँ पे एक तरीके से कस्टमर को मिल गई है। पांचवा जो है, टोटल हम आपको 14 बताएंगे, जिसमें पांचवा है क्लेम प्रोसेसिंग टाइम। पहले क्लेम प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। इंश्योरर मस्ट प्रोसेस क्लेम विद इन सेट टाइमलाइन। जो भी सेट टाइमलाइन है क्लेम सेटलमेंट का, अगर उसमें वो नहीं करता है तो 2% के हिसाब से, पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा ब्याज है, वो कस्टमर को देना पड़ेगा। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अब ऐसा करेगी कि जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट करेगी। लॉस सर्वेयर्स, जो दुर्घटना के बाद में जो लॉस सर्वेयर आता है, राइट, 50,000 रुपए के फॉर क्लेम ओवर 50,000। मोटर इंश्योरेंस की अगर बात करें 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर कोई है तो रजिस्टर्ड सर्वेयर मस्ट एसेस द लॉस। प्रॉपर रजिस्टर्ड सर्वेयर को आना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। वो टाइम नहीं है आपकी सर फोन पे वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए, मैं एसेस कर देता हूँ और आपका क्लेम पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर सर्वेयर आएगा, वो चेक करेगा और वो अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करेगा तो क्लेम मिलेगा। ये चीज़ ध्यान से उसको बता दीजिए। 7वां पॉइंट है सर्वे रिपोर्ट सबमिशन। जब सर्वेयर आ चुका है, उसने सर्वे कर दिया है, तो उसके बाद में 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट उस सर्वेयर को, कंपनी को सबमिट करनी होती है। उसके बाद में बीमाकर्ता को रिपोर्ट प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर जो है इस इंश्योरेंस कंपनी को डिसीजन लेना होगा कि उसका क्लेम अप्रूव करना है या उसका क्लेम रिजेक्ट करना है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सर्वे रिपोर्ट जाने के बाद में विद इन 7 डेज कस्टमर को पता चल जाएगा कि मेरा क्लेम अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। 8वां पॉइंट है कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी सेम है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी सेम है, जनरल इंश्योरेंस के लिए भी सेम है। अब एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट, जिसको CIS बोलते हैं, वो देना जरूरी हो गया है, जिसमें कोटेशन से रिलेटेड कवरेज, जितने भी राइडर्स हैं, क्लेम प्रोसेस, एक्सक्लूजन्स, ये सारा का सारा उसको बाकायदा प्रिंट आउट करके उसको एक फाइल बना करके सारी के सारी इंश्योरेंस कंपनीज को देने के लिए बोल दिया है, जो कि कस्टमर के हित में है। और कस्टमर कल को नहीं भूलेगा उसको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या मिसिंग है, मतलब क्या कवर्ड है क्या नहीं है, ये सारा चीज। 9वां एड ऑन कवर्स। ठीक है। इंश्योरर्स मस्ट शो सेपरेट प्रीमियम फॉर ईच एड ऑन कवर। देखिए, आपने कई बार देखा होगा जैसे LIC में राइडर्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है एड ऑन होते हैं जनरल इंश्योरेंस में। अगर कोई एड ऑन ले रहा है, मान लो कॉम्प्रिहेंसिव के साथ में उसने थर्ड पार्टी भी लिया, कुछ अलग से और भी चीज़ें कवर कर ली, इंजन का अलग से कवर ले लिया, तो जो भी एड ऑन कवर होंगे उसका प्रीमियम अलग से दिखाना पड़ेगा।
कस्टमर को साफ साफ पता होना चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज के लिए एड ऑन कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ। ये पहले नहीं होता था, बहुत रेयरली होता था, अब ये कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। बेनिफिट, होम ओनर इंश्योरेंस जो है, यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस अलग से दिए जाएंगे। जैसे कस्टमर मस्ट बी गिवन ऑप्शंस टू इंक्लूड और एक्सक्लूड स्पेसिफिक रिस्क, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, उसमें आपको कवरेज चाहिए नहीं चाहिए, फ्लड बाढ़ आ गई उसमें चाहिए नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी पानी में डूब गई उसमें कवर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग तरीके से उसको पूछेगी और उसके बाद में वो प्रीमियम असेस करने के बाद में पॉलिसी लॉन्च होगी। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार पॉलिसी की सब कुछ दे दिया उसको और उसका प्रीमियम बढ़ा दिया, या फिर बिना पूछे अपने हिसाब से उसको दे दिया। कस्टमर से पूछा जाएगा भैया आपको क्या क्या एक्स्ट्रा एड ऑन कवर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से। और ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी अब बना करके तय कर दी है। 11वां पॉइंट है सेटलमेंट टाइमलाइन। अब जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। इफ क्लेम नॉट सेटल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम मस्ट रिजल्ट इन इंटरेस्ट पेमेंट टू द क्लेमेंट। बैंक रेट से भी ज़्यादा 2% ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो जो भी 15, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस 15 दिन का टाइम है, उसके हिसाब से अब यहाँ पे जो भी जनरल इंश्योरेंस में जो भी टाइम सेट होता है इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट करने के लिए, उसका एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो पर डे 2% के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जल्दी से जल्दी कस्टमर का क्लेम सेटल करने की कोशिश करेगी, अदरवाइज उनको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगने शुरू हो जाएंगी। 12वां है ग्रीवेंस रिडर्सल। मान लीजिए जनरल इंश्योरेंस में कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, वो कंप्लेन करना चाहता है, तो वो सीधा का सीधा इंश्योरेंस मस्ट रिजॉल्व कंप्लेंट्स। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसकी 14 दिनों के अंतर्गत उसकी कंप्लेंट सॉल्व हो जानी चाहिए। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी, जो कि बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। इसलिए अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए 14 दिन का टाइम दे दिया आईआरडी ने। बोला भैया 14 दिन के अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपके मतलब इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, उनको पेनल्टीज भरनी पड़ सकती है। अगर वो 14 दिन में सॉल्व नहीं कर पाते तो इंश्योरेंस कस्टमर जो भी है वो कस्टमर, वो सीधा का सीधा कहाँ जा सकता है, बीमा लोकपाल के पास में जा सकता है। और बीमा लोकपाल के पास अगर चलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी की बहुत रेपुटेशन खराब होती है, उसका सारा मीडिया में सारा चीज छाप दिया जाता है, सारा मतलब उसका रेपुटेशन दांव पे लग जाता है इंश्योरेंस कंपनी का। तो कस्टमर बीमा लोकपाल तक ना पहुंचे, 14 दिन के अंदर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है 13 अनक्लेम अमाउंट। आपने देखा होगा एलआईसी में हजारों करोड़ रुपए ऐसा पड़ा जिसको कोई लेने ही नहीं आ रहे, हम ढूंढ रहे, लोग मिल ही नहीं रहे। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस में, सॉरी, ऐसा जो है जनरल इंश्योरेंस में भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई मतलब किसी का अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर वो 10 साल तक पैसा लेने नहीं आता, तो वो पैसा इस बीच में इंश्योरेंस कंपनी एफर्ट्स करेगी, अपने लोगों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, कस्टमर तक। लेकिन अगर सफल नहीं हो पाते हम लोग आप तक पहुंचने के लिए, आपके कस्टमर तक पहुंचने के लिए, तो आपने कस्टमर को बता देना भैया 10 साल बाद आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो सारा का सारा पैसा सीनियर सिटीजन जो फंड है गवर्नमेंट का, उसमें डाल दिया जाएगा। फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने 10 साल तक आपका पैसा सेव करके रखा, मैनेज करके रखा, आप लेने नहीं आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी किसी प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं तो आप जरूर पूछो कोई अनक्लेम अमाउंट तो नहीं है, उनका अनक्लेम अमाउंट सेटल करवा देंगे, उसमें से थोड़ा बहुत प्रीमियम तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14 पॉइंट है फ्री लुक पीरियड। कस्टमर्स हैव राइट टू रिव्यू एंड कैंसिल देयर पॉलिसी विद इन अ स्पेसिफाइड फ्री लुक पीरियड, रिसीविंग अ रिफंड आफ्टर माइनर डिडक्शंस। ग्राहकों को जो अपना फ्री लुक पीरियड है उसको यूज करने की पूरी स्वतंत्रता है, और पॉलिसी की समीक्षा करने के लिए, मतलब उसको रिव्यू करने के हिसाब से अगर वो रद्द करना चाहते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यार बेकार पॉलिसी ले ली, तो वो फ्री लुक पीरियड के अंदर उसको ले सकते हैं। हालांकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होंगे वो डिडक्ट होंगे, 100% पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसके अलावा मैं आपके लिए एक और स्पेशल चीज लेके आया हूं, जो है मेरा ई बुक। इस ई बुक में क्या है कि मैंने एलआईसी एजेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, हो सकता है आपको ना आती हो, पोस्टर बनाने ना आते हो, तो मैंने कैनवा पर ही सारे के सारे पोस्टर डिजाइन करे हैं और 36 एलआईसी के कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अगर आप नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ाना चाहते हो, अगर आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हो, क्लब मेंबरशिप में जाना चाहते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी मेरे इन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स की। क्योंकि आज के डेट में जीवन लाभ ले लो, जीवन उमंग ले लो, बहुत से बात नहीं बनती। आज का जमाना है कॉन्सेप्ट सेलिंग का। आज कस्टमाइज सॉल्यूशंस देने की जरूरत है कस्टमर को।